अस्सलामु अलैकुम। 31 जुलाई 2022 को अफ़गानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में अमेरिका ड्रोन हमला करता है और इसके चंद घंटों के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन वाइट हाउस से मीडिया से बात करते हुए कहता है, इंसाफ कायम हो गया, हमने अल-कायदा के चीफ ऐमन अल-ज़हवारी को कत्ल कर दिया है, अब वो ज़िंदा नहीं रहा। अल-कायदा के चीफ के अलावा कोई और हलाकत नहीं हुई। Americans. On Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Now, justice has been delivered, and this terrorist leader... यूट्यूब चैनल देखो मार्केट को लाजमी सब्सक्राइब करें। ऐमन अल-ज़हवारी 19 जून 1951 को मिस्र में पैदा हुए। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन काहिरा यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। ऐमन अल-ज़हवारी एक नेक और परहेज़गार नौजवान था। ये सैयद कुतुब से बहुत ज़्यादा मुतासर था। ऐमन अल-ज़हवारी ने मेडिकल की तालीम भी हासिल की और 3 साल तक आर्मी सर्जन रहा और फिर ये हलाल अमर के अमदादी कारकुन के साथ पाकिस्तान के इलाके पेशावर में आया। वहाँ पर ऐमन अल-ज़हवारी अफ़गान जंग में ज़ख्मी और मुतासिरीन का इलाज करता रहा। अफ़गानिस्तान में उसामा बिन लादेन से मुलाकात के बाद ऐमन अल-कायदा के क़याम तक उसामा बिन लादेन के दस्ते बाजू रहे। 2011 में उसामा बिन लादेन की मौत के बाद ऐमन अल-ज़हवारी अल-कायदा के दूसरे चीफ बन गए। 2021 में अमेरिका के अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद ये अफ़गानिस्तान में आ गए, जबकि अमेरिका इनको 9/11 हमलों का मास्टरमाइंड समझता था। 31 जुलाई को जब ये अपने घर की बालकोनी में मौजूद थे, BBC की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA कई हफ्तों से इनकी जासूसी कर रही थी। ऐमन अल-ज़हवारी अपना कुछ वक्त बालकोनी में गुजारते थे और इसी बालकोनी के ज़रिए 2 हेलफायर R9X मिसाइल अंदर आते हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के मुताबिक ऐमन अल-ज़हवारी की हलाकत हो जाती है। ताहम दूसरी तरफ अफ़गान तालिबान के तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर पर बयान देते हुए ड्रोन हमले की तस्दीक की है और ये भी कहा, अमेरिका ने ड्रोन हमला करके दोहा महदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की है। ताहम अफ़गान तालिबान के तर्जमान ने ऐमन अल-ज़हवारी की मौत की तस्दीक अभी तक नहीं की। दोस्तों, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताज़ा तरीन दुनिया के हालात और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए।